हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आइए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उससे करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता तटस्थता दिवस कब मनाया गया? तो ये है 12 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया अ, मान्यता प्राप्त दिवस है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तटस्थता के मूल्य के बारे में जागरूकता करना है और बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष ये 12 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कुछ हम जो दिवस है उन्हें पढ़ेंगे। जैसे 1 दिसंबर को क्या मनाया गया? एड्स दिवस मनाया गया है। और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, इन तीनों दिवस को आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। और 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया है। और 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस और सशस्त्र राष्ट्र सेवा झंडा दिवस, सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। इन तीनों को याद रखिए आप। और 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस मनाया गया है। और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में राजेंद्र मेघवाल किस देश के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने? कौन है ये? राजेंद्र मेघवाल किस देश के बने? तो ये पाकिस्तान के बने। ठीक है, इसको इमेज में देख सकते हैं आप, ये है राजेंद्र मेघवाल है। अब पाकिस्तान के बारे में देखते हैं हम। पाकिस्तान, ये मैप में आप देख सकते हैं पाकिस्तान, ये भारत का मैप है। ठीक है, और इसके पश्चिम में पाकिस्तान आता है। ठीक है, ये इंडिया इधर की साइड है और पश्चिम में पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है और करेंसी यहाँ के पाकिस्तानी रुपी है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। और यहाँ के प्रेसिडेंट के आसिफ अली जारदुर। ठीक है, ये है, तो इनको याद रखे तीनों को, इनकी कैपिटल और ये याद रखे। और इम्पोर्टेंट पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि भारत पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ा दिया इसको। ठीक है, जस्टिस यहा यामा अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। ये ठीक है, पाकिस्तान के दिग्गज एम्पायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरिंग से संन्यास ले लिया। इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, सलीमा इम्तियाज आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। ठीक है, फर्स्ट महिला इन्होंने बनी है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के हॉकी टीम का मुख्य कोच इसे नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान ने आईएमएफ को 3.6 बिलियन यूएसडी से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को अपनाया है। कौन सी नीति को? वीजा नीति को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात जायंट्स ने किस अपना गेंदबाज कोच नियुक्त किया? तो है प्रवीण तांबे को नियुक्त किया है। तांबे को, ये है इमेज में आप देख सकते हैं, प्रवीण तांबे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नीला नीलाभ्र सेनगुप्त ने भेल के सीवीओ के रूप में कार्यभार संभाला। इसने गौतम हरि सिंघानिया ने रेमंड लाइफटाइम लाइफ स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मास्त्र एयरस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसे जज सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। और अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ से नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयनका ने जी इंटरमेंट के लिए किसमें? पुनीत गोयनका ने इंटरमेंट के लिए सीईओ का पद इन्होंने संभाला है। और के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। और मिताली राज को एसीए वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में चर्चा में रहा गुरु
वरियर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में है। ठीक है। इस मंदिर का नाम भी याद रखिए, क्या नाम है? गुरुवरयूर मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पे है? केरल में। ये भारत का नक्शा है, इंडिया का मैप देखिए। इसके दक्षिण में ये केरल आता है, ये केरल है ये। ठीक है, केरल का मैप इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक, केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के सीएम पिनाराई विजयन विजयन। ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, यहाँ के गवर्नर का नाम याद रखिए आप, यहाँ का सीएम और इसकी कैपिटल को भी अवश्य याद रखें। ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त करा? तो इन्होंने फर्स्ट स्थान प्राप्त करा। ठीक है, केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए किस देश का पहला डिजिटल कोड शुरू किया? ठीक है, देश का पहला डिजिटल कोड इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। ठीक है, और आईएस के वासुकी को केरल की बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों का प्रभारी सचिव इसे नियुक्त किया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल बना है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डोंगफिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये केरल में खोजी गई। इस प्रजाति का नाम याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत छठवें स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत की महिला हैंडबॉल टीम ने एशिया एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में छठे स्थान पर रहकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो टूर्नामेंट के इतिहास में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया? तो यह डॉक्टर दिनेश सहारा ने। ठीक है, किसने? डॉक्टर दिनेश सहारा ने किया है। मणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिंग बोशन का विमोचन किया गया है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन किया गया है। माँ मदर की पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार इनके द्वारा। ठीक है, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलिस्ट लॉन्च की है। एम के रंजीत सिन्हा ने नई पुस्तक माउंटेन ममल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है। और थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी। और बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक है वार लॉन्च की जाएगी। और अरुंधति राय का पहला संस्करण मदर मेरी कम टू मी लॉन्च किया जाएगा। और अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया है। ठीक है, इन सारी पुस्तकों का नाम याद रखिए आप, और इनके राइटर के नाम याद रखिए, तो अवश्य ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन चेस चैंपियनशिप बने हैं? तो ये है डी गुकेश। ठीक है, ये मैप में देख सकते हैं, ये डी गुकेश है, जो कम उम्र में, सबसे कम उम्र में ये चैंपियनशिप बने हैं। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में आखिरी गेम में गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हरा कर ये बने हैं। ठीक है, 18 साल के गुकेश सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं ये। ठीक है, सबसे कम उम्र के। ठीक, हाल ही में पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये पुरुषोत्तम उपाध्याय की इमेज है, ये एक गायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जोड़ने वाली महिला कौन बनी है? तो ये है स्मृति मंधाना। ये इमेज में देख सकते हैं स्मृति मंधाना को। ठीक है, नेक्स्ट है। हाल ही में किसे नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ये हरीश राउफ और डेनी व्हाइट हॉज को चुना गया है, इन दोनों को चुना गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिए, नवंबर मंथ के हैं। नोमान अली पाक के हैं। और मलिया केयर को अक्टूबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और डेमी ब्यूमोंटो एंड कामिदू मेडिस को सितंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और अगस्त में
किसे चुना गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? समर विक्रमा और डुनिथ वेलालेज को चुना गया, ठीक है। और जुलाई मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? गस एटकिंसन और चमारी अट्टापट्टू को चुना गया। और जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को चुना गया है, जून के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे संगीत सांस्कृतिक के लिए मन्नत डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ये संजय टंडन को, ठीक है। संजय टंडन को संगीत अधिकार प्रबंधन और सांस्कृतिक संरक्षण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित इन्हें किया गया है, ठीक है। हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को, जो अमेरिका के अभी चुने गए प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। हाल ही में कौन 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम की मेजबानी करेगा? तो ये लद्दाख करेगा। कौन करेगा है खेलो इंडिया विंटर गेम की मेजबानी? लद्दाख करेगा। ये लद्दाख सबसे उत्तरी ट- केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ये लद्दाख। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? लेह में। लद्दाख में वार्षिक श्रुप लो महोत्सव मनाया गया है। और मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, साम, नुब्रो और नांगथांग बनाए जाएंगे। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्व प्रहार अभ्यास आयोजित किए हैं। कौन कौन? भारतीय सेना ने एक लद्दाख में पर्व प्रहार अभ्यास आयोजित किए हैं। लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। और भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक खोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये है एंग ली को, ठीक है। ये इमेज में देख सकते हैं एंग ली दिग्गज फिल्म निर्माता है। एंग ली 8 फरवरी 2025 को होने वाले 77वें वार्षिक डायरेक्टर्स गिल्ड्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, अवार्ड में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इसे सम्मानित किया जाएगा। जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्न पुरस्कार मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। और सुमा थिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार इसे दिया गया है। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियनियर्स 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। और कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्किल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता इन्होंने। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नेयर पुरस्कार मिला है। और महिला फुटबॉलर आयताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बेलन डी और पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 400 बिलियनियर डॉलर की नेटवर्क वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो एलन मास्क बने। कौन बने हैं? एलन मास्क बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कल के लिए जो था इसे देखते हैं, हाल ही में किसे अमूल दूध का एमडी नियुक्त किया गया है? तो इसे देखना है आप किसे नियुक्त किया है, इसका आंसर देना है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले कहाँ हो रहे हैं? भारत में हो रहे हैं। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? लेह लद्दाख में, ठीक है। मसतो कांडो एडीबी के 11वें अध्यक्ष चुने गए हैं। और गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार ने इसे जीआई टैग दिया है। और वरिष्ठ आईपीएस दीपक सेठ जो उत्तराखंड के डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। दिवित रेड्डी अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज का चैंपियन बने हैं। और मेरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। मेघालय में 2 दिवसीय मैंगोन महोत्सव मनाया गया है। और छत्तीसगढ़
गुड़ मार्शल नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा ऐसे दिया गया है। ठीक है। और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया है। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जोलजीबी मेले का उद्घाटन किया गया। और कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा कहां पर शुरू की गई? उबर शिकारा डल झील में शुरू की गई। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माय बिलोव्ड लाइफ का विमोचन किया गया है। और जॉन महामा ने घाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नोगोजी ओकोंजी एवेला को डब्ल्यूटीओ महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रूट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और सॉन्ग मर्चेंट ने रेनोबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है इन्होंने। ठीक है। एक आपके लिए क्वेश्चन एक और है ये। हाल ही में कहाँ इंग्लैंड बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो इसको आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ये लेके आया हूं आपके लिए मोटिवेशनल के लिए। ठीक है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा जाता है, और मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं गया। जो आप मेहनत करोगे जिस चीज को पाने के लिए, तो आप उसे पा लोगे। ठीक है। और किस्मत के भरोसे बैठोगे तो आप किस्मत जो लिखा है लाइफ में वही मिलेगा आपको। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। और किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। ठीक है। किस्मत तो जो जुए खेलते हैं वहां गलती से किसी बार आ जाता है। ठीक है। तो किस्मत वहां पे होती है। और पढ़ाई में मेहनत करें। आप मेहनत करोगे तो अवश्य आपको प्रतिफल मिलेगा, इसलिए कंटिन्यू आप मेहनत करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको पसंद आता तो अवश्य लाइक करें। हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप, आपकी इच्छा है तो। ठीक है। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।